हेलो व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन एंड इट्स प्रिवेंशंस। हम इसको ड्रग स्टेबिलिटी यूनिट में पढ़ रहे हैं एंड द सब्जेक्ट इज फिजिकल फार्मास्यूटिक्स। सो लेट अस स्टार्ट। सो व्हाट इज फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन? फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन क्या होता है इसको जानते हैं। तो इसकी पहले डेफिनेशन देख लो। इट इज द प्रोसेस by which light sensitive drugs or excipients molecules are chemically degraded by light, room light or the sunlight. तो फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन मतलब होता है कि जो आपका एक्सीपिएंट और ड्रग है उसका डिग्रेड हो जाना। तो ऐसी कुछ ड्रग्स और एक्सीपिएंट्स अवेलेबल हैं जो लाइट सेंसिटिव होती हैं और जो केमिकली डिग्रेड हो जाती हैं, मतलब उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनमें चेंजेस आ जाते हैं केमिकली। कब आ जाते हैं? जब लाइट या रूम लाइट या सनलाइट का उस पर इफेक्ट होता है। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई भी ड्रग और एक्सीपिएंट जो लाइट सेंसिटिव होते हैं वो केमिकली खराब हो जाते हैं या डिग्रेड हो जाते हैं या उनके इफ कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आ जाते हैं ड्यू टू रीजन क्या है? लाइट और रूम लाइट और सनलाइट। तो ऐसी ड्रग्स और एक्सीपिएंट्स को हम कहेंगे फोटोलाइटिक या फोटोसेंसिटिव ड्रग्स। और इस तरह के डिग्रेडेशन को, कंप्लीट प्रोसेस को, फिनोमिना को हम क्या कहेंगे? फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन। ओके, तो और ये जो प्रोसेस है ये फोटोलाइसिस है। ओके, तो फोटोलाइसिस क्या कहेंगे? इट इज डिफाइंड एज डिकम्पोजिशन ऑफ ड्रग बाय लाइट। तो ड्रग और एक्सीपिएंट्स का डिकम्पोजिशन हो जाना ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइट, उसको हम ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? फोटोलाइसिस। ओके, होता क्या है इसमें? व्हेन मॉलिक्यूल्स और ड्रग्स, जब मॉलिक्यूल्स और ड्रग्स एक्सपोज हो जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में और वो एब्जॉर्ब करते हैं लाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ को, जिससे क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है एनर्जी और क्या होता है? इससे डिकम्पोजिशन कॉज होता है। ओके, तो इस तरह से हम समझे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जब किसी ड्रग और मॉलिक्यूल का रेडिएशन होता है तो वो क्या करता है? लाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ को, जिससे क्या कॉज होता है? एनर्जी इंक्रीज होती है और वो कॉज करता है डिकम्पोजिशन। इस तरह से पर्टिकुलर ड्रग और मॉलिक्यूल का क्या हो जाता है? फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन। और ऐसी ड्रग्स और मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे? फोटो सेंसिटिव ड्रग्स। और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? फोटोलाइसिस। यहाँ पे आपने एग्जांपल्स देखे फोटोटॉक्सिक ड्रग्स से, फ्यूरिसिमाइड, एसिटाजोलामाइड और साइकोबेलामीन। ओके, तो दीज आर द फोटोटॉक्सिक ड्रग्स। इसमें होता क्या है? ये सोडियम नाइट्रोक्साइड है। एक्वस सोल्यूशन दिया जाता है आईवी इन्फ्यूजन में फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट हाइपरटेंशन। तो अगर ये इफ प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट इट इज स्टेबल एटलीस्ट 1 ईयर। अगर इसको हम लाइट से प्रोटेक्ट कर लें तो ये 1 साल तक स्टेबल रहती है। और अगर हम एक्सपोज कर दें नॉर्मल लाइट में तो इसकी शेल्फ लाइफ 4 आवर्स हो जाती है। इसीलिए जो कॉशन लिखे होते हैं पर्टिकुलर किसी भी बॉटल में, किसी भी मेडिकामेंट में, जो प्रिकॉशंस लिखे होते हैं कि स्टोर इन अ फ्रीज या स्टे अवे फ्रॉम सनलाइट, या लिखा होता है कि टाइटली क्लोज कंटेनर, तो ये सब फॉलो करना मस्ट होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सोडियम नाइट्रोक्साइड है एक्वस सॉल्यूशन, ये एक्यूट हाइपरटेंशन की मैनेजमेंट के लिए दिया जाता है
आईवी के थ्रू। इसमें क्या होता है, अगर हम इसको लाइट से प्रोटेक्ट कर लें तो ये वन ईयर तक स्टेबल रहती है। और अगर इसको हम इस बॉटल को हम क्या कर दें, रूम की लाइट में या सन लाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में रख दें, तो इसकी शेल्फ लाइफ कम होके 4 आवर्स हो जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 ईयर और 4 आवर्स कितना डिफरेंस है। प्रोटेक्शन हम क्या कर सकते हैं इन टाइप की ड्रग्स को बचाने के लिए। एम्बर कलर बॉटल का यूज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं डार्क प्लेस में, पैकेजिंग कर्टन्स में कर सकते हैं जो एक्ट करेगा एज अ फिजिकल बैरियर फ्रॉम द लाइट। कोटिंग कर सकते हैं टैबलेट की विद पॉलीमर फिल्म्स। जो कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो डायरेक्ट लाइट के कांटेक्ट से क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पॉलीमर फिल्म्स की कोटिंग कर दें पर्टिकुलर टैबलेट पे, तो इस तरह से हम उसको डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। नाउ देख लेते हैं what are the different prevention of photolytic degradation। photolytic degradation की different preventions क्या है। It can be inhibited with additives like antioxidants which interrupt degradation process, example derivatives और aniline। तो इसमें क्या कर दें, एडिटिव्स ऐड कर दें लाइक एंटीऑक्सीडेंट, जिससे क्या हो सकता है, हम डेरिवेटिव्स ऑफ एनिलीन को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। इट कैन नेक्स्ट है, इट कैन इनहिबिटेड बाय यूजिंग यूवी अब्जॉर्बर। यूवी अब्जॉर्बर्स का यूज कर सकते हैं विच कैप्चर द फोटोन। जो करता क्या है, फोटोन को कैप्चर करता है और कन्वर्ट करता है हीट को। कुछ केसेस है जैसे कि क्रीम हो गया, ऑइंटमेंट हो गया, लिक्विड हो गया। एग्जाम्पल हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूटेड बेंजोफिनॉन में। तो हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूटेड बेंजोफिनॉन क्या है, अगर हम उसको यूवी अब्जॉर्बर यूज कर ले इसके लिए, तो वो क्या करेगा, कैप्चर कर लेगा फोटोन को और कन्वर्ट कर देगा हीट में। इस तरह से हम हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूटेड बेंजोफिनॉन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये यूज होता है बेसिकली क्रीम, ऑइंटमेंट और कुछ लिक्विड्स। नेक्स्ट इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूज ऑफ ओपेसिफाइंग एंड कोटिंग एजेंट्स। कुछ टैबलेट्स में ओपेसिफाइंग और कोटिंग एजेंट्स की कोटिंग कर दें तो क्या होगा, कुछ डोसेज फॉर्म है लाइक ओपेसिफायर आर येलो एंड रेड, ब्लैक आयरन ऑक्साइड, इन सब की कोटिंग कर दें, फिल्म कोटिंग। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, यूज ऑफ ओपैक ब्लिस्टर्स एंड कैप्सूल्स। नेक्स्ट देख सकते हैं प्रोटेक्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम लाइट। ड्रग को प्रोटेक्ट करने के लिए लाइट से हम वी कैन अचीव बाय यूज ऑफ ओपैक एंड एम्बर कलर्ड बॉटल। एज यू ऑलरेडी नो कि हम लोग एम्बर कलर कंटेनर का यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर हम लैब में भी प्रैक्टिकल समटाइम परफॉर्म करते हैं तो आप जानते हैं कि हम लोग एम्बर कलर बॉटल में अपने लिक्विड प्रिपरेशन को स्टोर करते हैं, जिससे डायरेक्ट लाइट के कांटेक्ट से हम अपने प्रोडक्ट को बचा सकें और उसका डिग्रेडेशन में एम्बर कलर और ओपैक कलर बॉटल्स एज अ बैरियर का काम करते हैं। और केमिकली कोई भी जो इसमें एक्सीपिएंट और ड्रग पड़ी है, मे बी इट कैन बी लाइट सेंसिटिव, तो उससे हम बचा सकते हैं डायरेक्ट फ्रॉम द एनी लाइट और द सनलाइट। नेक्स्ट फार्माकोपिया प्रिस्क्राइब कंडीशंस। फार्माकोपिया ने कुछ कंडीशन बताई हैं फॉर कंटेनर्स। एग्जाम्पल लाइट रेजिस्टेंट होना चाहिए और स्टोर करना चाहिए। इसके लिए हम ऑलरेडी आपको पता ही है कि लेबल्स में हम लोग मेंशन करते हैं प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सनलाइट। ओके, तो ये फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग कुछ कंडीशंस हैं कि हम लाइट रेजिस्टेंट बॉटल का यूज करें, स्टोर करने के लिए प्रोटेक्टेड फ्रॉम सनलाइट मस्ट है मेंशन करना, फॉर फोटोसेंसिटिव ड्रग्स एंड द फॉर्मुलेशन। किसके लिए बेसिकली ये है, फोटोसेंसिटिव ड्रग्स एंड द फॉर्मुलेशंस के लिए। ओके, तो यहाँ पे आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं कि ये अंबर कलर बॉटल है जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपने ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स रखते हैं, कुछ लिक्विड प्रिपरेशंस रखते हैं जो फोटोसेंसिटिव होती हैं। यहाँ पे आप व्हाइट कलर की बॉटल देख रहे हैं, इनका भी यूज करते हैं फॉर सम टाइप ऑफ ड्रग्स, जिससे भी प्रोटेक्शन होता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन।
Complex formation between photosensitive drugs and complexive agent is a method of stabilizing of drug. तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में क्या होता है, फोटोसेंसिटिव ड्रग और कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट के बीच में प्रोसेस होती है जो ड्रग के स्टेबलाइजेशन के लिए यूज होती है. एग्जांपल कैफीन एज अ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट. कैफीन एक तरह का कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट का काम करता है फोटो स्टेबलाइजेशन ऑफ ड्रग लाइक राइबोफ्लेविन. So this is a complex formation. So this is all about photolytic degradation.